हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग। और आज है मेरी लाडो का बर्थडे। तो सबसे पहले आप लोग ना अपने अपनी ब्लेसिंग दे दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। और यहाँ पर अभी 3-4 का टाइम हो रहा था, शाम के 3-4 बज रहे थे। तो अभी लाडो और छोटू को हम लोग सुला दिए थे दोपहर में कि ये लोग सो जाएंगे तो हम लोग डेकोरेशन वाला काम है और जो एक्स्ट्रा काम होते हैं बर्थडे में वो सारे काम हम लोग कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग ना मतलब धनंजय जैसे ही बलून्स उठाए वैसे ही ये लोग उठ गई। और कोशिश हम लोग किए कि छोटे को सुला दे, लेकिन वो नहीं सोई। और बस उसके बाद ना वो गुब्बारे देकर उसकी नींद भाग गई। तो हम लोग ने सोचा चलो कोशिश करना बेकार है, अब इनके साथ में ही डेकोरेशन करने को सोचते हैं। तो यहाँ पर धनंजय को बोली वीडियो बनाओ, मैं कर रही हूँ। तो बोले नहीं तुम वीडियो बनाओ, हम गुब्बारे फुला रहे हैं। तो यहाँ पर सब लोग मिलकर के ना गुब्बारे फुला रहे हैं डेकोरेशन के लिए। बहुत ही सिंपल डेकोरेशन की थी, मैं आप लोग को दिखाऊँगी आगे वीडियो में। तो यहाँ पर लाडो को ना पूरा अपसेट था क्योंकि उसका ड्रेस नहीं आया था, वो जो बर्थडे के लिए अपना ड्रेस चूज़ की थी तो वो ड्रेस नहीं आया था। तो हम लोग थोड़ा सा मतलब परेशान थे कि क्या करें। लेकिन जैसे ही हम लोग ना बस ऐसी ही बातें कर ही रहे थे तभी ऑनलाइन वाले भैया आ गए और लाडो का फाइनली ड्रेस आ गया। और लाडो बहुत खुश हो गई थी ड्रेस देख करके अपना। और मुझे भी मन में ये था ना, 2 ड्रेस मंगाई थी। एक स्वेट शर्ट मंगाई थी लाडो को मतलब डे में पहनाने के लिए, दिन में। और कि दिन में मतलब मंदिर जाएगी तो पहना दूँगी नया नया ड्रेस। और एक फ़्रॉक मंगाई थी पार्टी वियर जो रात में पहनेगी। तो ये ना रेड कलर की स्वेट सेट है और ये मुझे ना 300 की मिल गई थी कूपन अप्लाई करके। और एक ये वाइन कलर की ना फ्रॉक थी, तो बहुत ही प्यारी, मतलब सामने से मुझे लगा कि ठीक ठाक है, मतलब अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो ठीक है। लेकिन जब मैं इसे पहनाई तो इतनी प्यारी लग रही थी ना लाडो कि मैं क्या बताऊँ। खैर आप लोग आगे वीडियो में देखना। तो यहाँ पर ना बहुत ही प्यारी फ़्रॉक आई थी और ये फ़्रॉक की लिंक भी आप लोग के साथ में शेयर कर दूँगी। वैसे अभी तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, लेकिन जब भी ये फ़्रॉक का मतलब स्टॉक में आएगी तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी। और फर्स्ट टाइम में होता है ना कि जब आप मतलब ना कोई भी ड्रेस आउट ऑफ स्टॉक होती है ना तो वो उसका लिंक नहीं मिलता है। और ज़्यादा कुछ अगर पता होगा आप लोग को तो मुझे बताइएगा, बाकी मुझे जितना पता था वो मैं आप लोग के साथ मतलब आप लोग को बताई। तो यहाँ पर मैं लाडो को ना ड्रेस चेक कर रही थी, मतलब कि साइज़ वगैरह सब कुछ सही है क्योंकि मैं 6 से 7 मंगाई थी। और लाडो 6 साल की मतलब कंप्लीट हो गई है 16 दिसंबर को। तो यहाँ पर ना फ़्रॉक मुझे लग रहा था ना कि थोड़ा बड़ी ही मंगाती हूँ, लेकिन फ़्रॉक एकदम साइज़ की थी लाडो की, बिल्कुल भी बड़ी नहीं थी। पहनाने के बाद एकदम फिट थी लाडो को। तो यहाँ पर ना मैं बोले कि जब आ गया है ड्रेस, तो ये जो ड्रेस लाडो पहनी ना ये भी मतलब लाडो फर्स्ट टाइम ही पहनी है। ये ड्रेस मैं पिछले साल मंगाई थी, लेकिन लाडो जैसे ही मंगाई थी उसके बाद फिर लाडो का पहनना नहीं हुआ। नया ड्रेस था तो नया ये था कहीं आने जाने में पहनाऊँगी, फिर वो हम लोग कहीं उस टाइम गए नहीं तो वो रखा रह गया था। तो ये मतलब ये भी नया ड्रेस ही लाडो पहनी है बर्थडे में। तो फिर बोले जब आ गया तो चलो इसे पहना देते हैं। उसके बाद फिर मैं ना लाडो छुट्टी को मोबाइल देकर के बैठा दी, थोड़ा सा बिज़ी रहेंगे तो मैं यहाँ पर डेकोरेशन कर लूँगी। लेकिन नहीं, वो लोग ना नहीं देख रही थी मोबाइल। तो फिर मैं धनंजय के साथ ना ये दोनों को गुड़िया के घर भेज दे रही हूँ, थोड़ा सा वहाँ खेलेंगी और उस टाइम मैं यहाँ पर डेकोरेशन कर लूँगी। तो ये वही टाइम है, यहाँ पर मैं छोटी लाडो को भेज दी हूँ गुड़िया के घर। और यहाँ पर मैं ना अकेले, अभी मैं घर पे अकेली हूँ तो यहाँ पर मैं शांति से रिलैक्स हो करके थोड़ा सा डेकोरेशन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अकेले ही करना था। पिछले 2-3 साल से होता था ना कि ज्योति राधा मेरे साथ रहती थी तो मुझे बिल्कुल भी हेडेक नहीं होता था डेकोरेशन का। मतलब वो लोग पूरा डेकोरेशन कर देती थी, बस मैं उसको बताती थी कि हाँ कैसे क्या करना है, बाकी सब कुछ वही करती थी। तो सच बता रही हूँ, जब मैं डेकोरेशन कर रही थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी ज्योति राधा की, क्योंकि ऐसा 2-3 साल से ना मेरी आदत सी हो गई थी। मैं जब भी कोई काम करती थी ना तो मैं हमेशा उनके साथ करती थी। और वो लोग भी इंतज़ार करती थी कि भाभी मतलब बुलाएंगी तो हम सब लोग साथ में करेंगे। तो वो लोग मेरे बुलाने का वेट करती थी कि भाभी बुलाएंगी तो सब लोग साथ में करेंगे। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मतलब मैं मिस कर रही थी बर्थडे वाले दिन जब मैं डेकोरेट करी थी। तो
चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं अकेले ही कर रही हूँ सब कुछ, तो बहुत ही सिंपल करूँगी। मैं लाडू से पूछी 2-3 उसे सिंपल डेकोरेशन दिखाई, तो वो बोली कि मामा मैं ये वाला कर, मतलब मेरे बर्थडे में आप ये वाला डेकोरेशन कर दो। तो ये अभी ना बिट्टू अपने बर्थडे में की थी, तो मुझे अच्छा लगा और इजी हो गया था। तो यहाँ पर ना ये मैं थोड़ा सा मनी प्लांट है मेरे पास, तो उसे मैं सजा दे रही हूँ थोड़ा सा। मतलब मुझे ना जो मनी प्लांट या फिर कोई भी मतलब प्लांट होते हैं ना, उससे डेकोरेशन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं ना ये जो मेरे पास मनी प्लांट आर्टिफिशियल थे उसे मैं ना दोनों साइड में लगा दी हूँ। ये देखिए। यहाँ पर देखिए लाइटिंग वाला और ये मनी प्लांट वाला डेकोरेशन हो गया है। अब मैं गुब्बारे लगाऊंगी। गुब्बारे मेरे पास ना येलो वाले बहुत कम थे, वाइट वाले तो पूरा पैकेट ही था। लेकिन मैं कुछ जुगाड़ करके मतलब ऐसे गुब्बारे लगाई कि येलो वाले मतलब जितने हैं उतने में ही हो जाए। तो मेरे पास ना येलो वाले 4-5 और बचे थे, तो उससे मैं सोची थी ना कि फैला दूंगी गद्दे के सामने जब केक कट होगा तो। और ये देखिए यहाँ पर ना तार ना मेरे पैर में फंस के ना टूट गई है, तो ये भी धनंजय आएंगे तो उनसे बनवा लूँगी तार। और ये देखिए डेकोरेशन हो गया है मेरा, बताइए कैसा लग रहा है। और ये जो गद्दे हैं ना, ये बेड के गद्दे हैं, जिसे मैं निकाल करके ना यहाँ पे एक ऊपर एक डबल रख दी हूँ। तो ये हो गया मेरा फाइनल बर्थडे डेकोरेशन लुक। बताइए आप लोग कैसा लग रहा है। बहुत ही जल्दी बन गया था ये, मतलब बहुत ही जल्दी मैं डेकोरेशन कर ली थी। मुझे लगता है 40-45 मिनट्स में मेरा हो गया था कंप्लीट। तो अभी मुझे क्या करना है, जब लाडो आएगी केक कट करेगी तो उस टाइम कुछ गुब्बारे में फैला दूंगी सामने। सो मेरा डेकोरेशन हो गया था। उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि किचन में आने के बाद मुझे कुछ कुछ मतलब खाने वाला आइटम बनाना था। क्योंकि पास्ता बच्चों के लिए रखी थी और छोले बना रही हूँ, क्योंकि समोसा छोले था। और बाकी जो आइटम था खाने का वो सब कुछ रेडीमेड था, क्योंकि मैं इतना ही कर पाई थी। और बर्थडे पार्टी में से बच्चे ही आएंगे। तो यहाँ पर ना जैसे ही मैं किचन में थी तभी छोटी लाडो आ गई, और सबसे पहले ये लोग ना अटैक कर दी मेरे डेकोरेशन पे। ये देखिए दोनों इतनी खुश थी डेकोरेशन देख के। लाडो तो बहुत ज़्यादा खुश थी और ये दोनों हट नहीं रही थी। तो मैं फिर धनंजय से बोल के इन दोनों को हटाई, वरना तोड़ देती ना तो फिर बनते नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये डेकोरेशन हुआ था। तो ये जो नेट लगा है ना, वो नेट ना ऊपर में छत में ना डोरी बांध के कील ठोक के डोरी बांध के लटकाई थी। तो यहाँ पर ना छोटी लाडो को मैं धनंजय के पास छोड़ के आ गई वापस से किचन में और अपने काम में बिज़ी हो गई। वैसे मैं ना सब्ज़ी पूड़ी सुबह बनाई थी, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई थी और पूड़ी बनाई थी। तो सुबह का खाना भी रखा था। ये था कि अगर किसी को भूख लगेगी तो जैसे धनंजय को या फिर लाडो को, तो पूड़ी सब्ज़ी रखी थी तो वो खा लेंगे। मैं इस बार लाडो का बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करने वाली थी, क्योंकि ना मोनी की शादी के बाद ना, मोनी की शादी 9 को थी और उसके बाद लाडो छोटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मुझे ये लगा था कि मैं बर्थडे नहीं मनाऊंगी, केक ला करके ऐसे कट कर दूंगी, मतलब लाडो से कट करवा दूंगी। लेकिन ना फिर लाडो की तबीयत कुछ ठीक हुई 15 को, तो फिर 16 को लाडो का बर्थडे था। तो फिर लाडो बोली कि नहीं मम्मा मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाई, तो मेरे फ्रेंड्स आएंगे तो मेरा बर्थडे मनाओ, मतलब मेरे फ्रेंड्स को बुलाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसलिए सिर्फ बच्चों को बुलाई थी मैं। तो यहाँ पर ना छोले बन गए हैं मेरे, ये देखिए बहुत ही टेस्टी बना था। और ये छोले ना मैं समोसे के लिए बनाई हूँ, समोसा मार्केट से आएगा, छोले मैं घर पे बना ली हूँ। तो ज़्यादा नहीं बनाई होगी, सारे बच्चे नहीं खाएंगे, छोटे छोटे बच्चे नहीं पसंद करते हैं छोले समोसा, वो सिर्फ समोसा खाते हैं। तो यहाँ पर मैं ना थोड़ा सा बनाई हूँ, ज़्यादा नहीं बनाई। और ये देखिए पास्ता भी मेरे बन गए हैं। पास्ते में बहुत सारे मैं वेजिटेबल्स डाली हूँ, गाजर है, शिमला मिर्च है, बहुत सारी सब्जियाँ डाली हूँ। और थोड़े से मैं पास्ता बचा दी थी कि मतलब अगर कम हो जाएगा तो फिर दोबारा से बना दूँगी। तो यहाँ पर उसे मैं ढक के रख दी हूँ। और यहाँ पर ये देखिए लाडो को मैं रेडी करने रूम पर आ गई हूँ। मैं पहन ली थी ड्रेस, मैं बोली पहले मैं पहन लेती हूँ, उसके बाद इन लोग को रेडी करती हूँ। तो यहाँ पर ना अभी छोटी बाहर खेल रही है, तो यहाँ पर मैं लाडो को रेडी कर रही हूँ। लाडो का ये जो फ्रॉक है ना, ये देखिए एकदम फिट हो रही लाडो को, जबकि 6 से 7 साल की फ़्रॉक है ये, और लाडो भी ना 6 साल कंप्लीट हुई है। तो ये देखिए उसको फिट हो रही है फ्रॉक, और बड़ी खुश थी क्योंकि उसे केक कटिंग करना था अब। तो ये मतलब जानकर बड़ी खुश थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वो।
पर मैं लाडो को रेडी कर दी हूँ। कितनी क्यूट लग रही है ना, बहुत ही प्यारी लग रही थी इस ड्रेस में। उसके बाद हम लोग फटाफट आ गए हैं जहाँ पर डेकोरेशन था वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ना लाडो की मैं कुछ फ़ोटो क्लिक करी थी। लाडो अभी उसके फ्रेंड्स नहीं आए थे तो मैं सोची कुछ फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ, और बाकी जो फ़ोटो क्लिक करना है वो गुड़िया बिट्टू करती हैं लाडो के बर्थडे में। तो मैं कुछ फ़ोटो यहाँ पर ले रही हूँ लाडो की अच्छी, क्योंकि अभी लाडो फ्री है। जब उसके फ्रेंड्स आते तो वो बहुत बिजी हो जाती है अपने फ्रेंड्स में, तो इसलिए यहाँ पर अभी मेरे पास टाइम था तो यहाँ पर लाडो की मैं कुछ फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। कुछ फ़ोटो क्लिक की, उसके बाद ये देखिए लाडो कितनी एक्साइटेड लग रही ना केक कटिंग के लिए। ये बिल्कुल भी मेरी नहीं सुन रही थी। मैं बहुत मतलब बोल रही थी कि बैठ जाओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन वो नहीं सुन रही थी। मैंने कहा जाओ बुआ से ये फ़ोटो क्लिक कराना। पर मैं छोटी को तैयार कर रही थी तभी ना गुड़िया बिट्टू आ गई, और यहाँ पर ये फ़ोटो वगैरह क्लिक हो रही है लाडो की। तो ये काम गुड़िया बिट्टू करती हैं और बिल्कुल भी मुझे इसकी टेंशन नहीं होती। अगर वो लोग आ गई तो फिर फ़ोटो वगैरह वही देखती हैं लाडो की, कैसे खींचना है, किस तरीके से वीडियो बनाना, ये सब काम गुड़िया बिट्टू करती हैं। और धीरे धीरे सारे बच्चे आ गए थे। देखिए सारे बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। So guys, आप इस पे पैसे QR कोड पे ट्रांसफर कर सकते हैं। थैंक यू। यहाँ पर लाडो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में बिजी थी, तो बिट्टू ना उसको पकड़ के ले आई, क्योंकि वो बिल्कुल भी फ़ोटो वगैरह नहीं क्लिक करा रही थी ना, तो उसका मूड अपसेट हो गया। और बस उसके बाद हम लोग केक कटिंग करेंगे। यहाँ पर सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं। ये लक्ष्य है, ये बिट्टू है। तो मतलब लक्ष्य ऐसे है ना कि जहाँ पर रहते हैं ना उस माहौल को एकदम चेंज कर देते हैं। लाडो के साथ साथ ना सारे बच्चे बहुत खुश लग रहे थे, और मुझे अच्छा लग रहा था कि मतलब बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं लाडो का बर्थडे। और यहाँ पर मैं केक लेकर के आ गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए ना, मतलब बहुत सिंपल केक बनवाई थी मैं, और ये 1 घंटे के अंदर बना है। क्या हुआ था ना कि जो केक की डिज़ाइन है भैया दूसरा बना दिए थे, तो जब धनंजय लेने को भेजी ना कि जाओ ले आओ केक, तो देखिए केक चेंज था। मैं बोले नहीं, मुझे वो केक नहीं चाहिए, मुझे ना तुरंत मतलब मेरे जो मैं ऑर्डर दी थी वही वाला मुझे केक चाहिए। तो फिर भैया तुरंत 1 घंटे टाइम मुझसे लिए और 1 घंटे के अंदर ये केक बनाकर दे दिए। लेकिन हाँ बहुत अच्छा केक था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और ये जो आप देख रहे हैं ना टूथ फेरी हैप्पी बर्थडे, तो ये मैं ना भैया देना भूल गए थे उसमें लगाने के लिए, तो ये मेरे पास रखा हुआ था। तो यहाँ पर लाडो उसको लगा रही है, और देखिए लगाते लगाते ना ये गिरा भी दी उसे। अच्छा केक नहीं ख़राब हुआ। तो यहाँ पर ना छोटी आप लोग को नहीं दिख रही होगी ना, छोटी ना सो गई थी। उसे मैं रेडी की और उसे इतनी तेज़ नींद आ रही थी ना कि वो नहीं किसी की सुनी और वो सो गई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब तो सो गई, उठने वाली है नहीं। तो हम लोग फिर ज़्यादा वेट नहीं किए और केक कटिंग कर लिए। तो यहाँ पर ना अच्छा आप लोग देखे होंगे ना कि छोटी हमेशा ना मेन टाइम पे सो जाती है वो। तो यहाँ पर हम लोग केक कटिंग किए और उसके बाद ना फ़ोटो वगैरह कुछ क्लिक करा रहे थे। और बस फ़ोटो क्लिक कराने के बाद ना बच्चे भी लाडो के जो फ्रेंड्स थे वो एक एक करके लाडो के साथ फ़ोटो क्लिक कराएं। चेहरा स्टाइल बन गया।
बस डांस वगैरह हुआ, लाडो अपना डांस की और उसके फ्रेंड्स लोग डांस किए और काफ़ी टाइम हो गया था, 10:30 बज गए थे क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था तो बच्चे बहुत मस्ती किए। और यहाँ पर ना लाडो अपना गिफ्ट देख रही है, क्या गिफ्ट मिला। एक एक्साइटमेंट होता है ना कि क्या गिफ्ट मिला है, तो बस वही था लाडो में। और बस बर्थडे के टाइम पे हम लोगों ने कुछ फ़ोटो क्लिक की थी जो आप लोग साथ में शेयर कर रही हूँ। बताइए कौन सी फ़ोटो ज़्यादा अच्छी है। वैसे तो सारी फ़ोटो बहुत प्यारी आई थी लाडो की। थोड़ा सा यहाँ पर हाँ छोटी की फ़ोटो नहीं थी ज़्यादा क्योंकि छोटी सो गई थी, बताइए आप लोग को। और लेकिन मैं ना पहले ही छोटी लाडो की मतलब फ़ोटो कुछ क्लिक कर ली थी। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।